सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक नोट्स ऐप बनाने वाले हैं जो कि रूम डेटाबेस उसका बैकएंड होगा और कोटलिन लैंग्वेज को हम यूज़ करते हुए बनाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे रूम डेटाबेस के कोटलिन के डिपेंडेंसी ऐड किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई प्लगइन भी किया हुआ है। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर देना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रूम डेटाबेस के रिलेटेड सारा कुछ करेंगे। तो पहले रूम से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सो न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पैकेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं रूम के नाम से। ओके, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो रूम डेटाबेस के सारे फाइल्स हैं उनका एक डिफरेंट पैकेज बनाना चाहता हूँ। ओके, सो अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके ना कोटलिन क्लास बना लूँगा। अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला क्लास होगा वो होगा एंटिटी क्लास, यानी कि जो टेबल क्लास होगा। एक डेटाबेस में टेबल्स होते हैं तो हम पहले अपना बनाएंगे टेबल क्लास, जो ये होगा हमारा नोट्स टेबल। ओके, ये हमारा एक तरह से टेबल का क्लास हो गया। अब ये जो टेबल का क्लास है इसको हम बनाएंगे डेटा क्लास। ओके, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा क्लास। ठीक है, और ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स की बजाय यहाँ पे हमने ये दूसरे ये वाले ब्रैकेट्स, छोटे ब्रैकेट्स यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपने चीज़ें, यानी कि अपने वेरिएबल्स बनाएंगे जो डेटाबेस में हम एज ए यूज़ करेंगे, क्योंकि डेटाबेस में काफ़ी सारे लाइक जो हेडर्स होते हैं, लाइक आईडी है, नेम है, टाइटल है, उन चीज़ों के अंडर हम वैल्यूज सेव कर रहे होते हैं। तो वही हम यहाँ पे अभी बनाने वाले हैं। सो पहले हमारा होगा वेल आईडी, जो कि होगा इंटीजर। ओके, और ये क्या होगा, ऑटो जनरेट ट्रू कर देंगे इसको। ये प्राइमरी की होगा। प्राइमरी की हमेशा एक टेबल में होता है, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि अपने रो की पहचान रखते हैं। ठीक है, प्राइमरी की एक यूनिक होता है हर टेबल में। ओके, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा ऑटो जनरेट ट्रू, यानी कि मुझे इसकी खुद फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, रूम इसको खुद हैंडल कर लेगा इस वाले फील्ड को। ओके, अब नेक्स्ट मैं लिखता हूँ वाइल टाइटल। ठीक है, और जो टाइटल होगा वो होगा हमारा स्ट्रिंग। ओके, अब वेल होगा हमारे पास टाइटल के बाद है मैसेज। ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन लिख देंगे और ये होगा स्ट्रिंग। ठीक है, और वेल डेट एडिड। ठीक है, डेट एडिड, सॉरी, डेट एडिड, ये होगा एक लॉन्ग, यानी कि यहाँ पे डेट स्टोर करवाएंगे। अब और हमें क्या चाहिए, बस अभी के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए थी। अब यहाँ पे इस वाले जो टेबल है, इस वाला जो क्लास है, इसको हम एंटिटी से एनोटेट करेंगे। इससे क्या होगा, रूम को पता चल जाएगा ये हमारा नोट्स, ये हमारा एक रूम के लिए एक टेबल हमने बना लिया। ओके, सो अब एक नेक्स्ट काम जो हम करने वाले हैं वो है हमारे पास इंटरफेस का, यानी कि डाओ का। अब यहाँ पे हम एक डाओ बनाएंगे, यानी कि जो हमारा नोट्स डाओ, इसका नाम रख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये हमारे फंक्शंस होंगे। ठीक है, जो जो हम ऑपरेशन करना चाहते हैं डेटाबेस में। सो यहाँ पे मैं इसको डाओ से एनोटेट करूँगा। ठीक है, इसको डाओ कहते हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फंक्शंस बनाने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस में हम 4 तरीके के ऑपरेशन कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाले ऑपरेशन कर रहे होते हैं। सो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको इंसर्ट यहाँ पे लिख लेंगे, इंसर्ट का एनोटेशन दे देंगे और यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट नोट, नोट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे नोट्स टेबल और इसको हम पास कर देंगे। ये हमारा इंसर्ट का फंक्शन हो गया। अब हम सेम क्या बनाएंगे, अपडेट का फंक्शन। ठीक है, अपडेट का अपडेट नोट। ठीक है, अपडेट नोट और नोट्स टेबल, यहाँ पे भी अपडेट के लिए भी नोट्स टेबल दे देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट होगा कि क्वेरी एक देंगे, जिसमें के ज़रिए हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को गेट करेंगे, सारे नोट्स को। सेलेक्ट ऑल, ठीक है, ये एक क्वेरी है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, फिर हमें टेबल का नेम बताना होता है। कंट्रोल स्पेस आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने सजेशन में आ जाएगा। सो हमारा नोट्स टेबल है वो आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, फन गेट ऑल नोट्स। ठीक है, और इसके सामने हम यहाँ क्या कर देंगे, लिस्ट ऑफ नोट्स लिख देंगे। ठीक है, नोट्स टेबल। ओके, ये हमें लिस्ट ऑफ नोट्स टेबल को रिटर्न करके दे देगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा डेटाबेस क्लास। सो फंक्शन न्यू पैकेज, न्यू उसमें ये बना लेते हैं कोटलिन क्लास, जिसका हम लिखते हैं नाम ऐप डेटाबेस। ठीक है, अब ऐप डेटाबेस को जो है, इसको हमने, एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि इसको हम डेटाबेस से एनोटेट करेंगे और इसके अंदर हमें एंटिटीज़ बताने होते हैं। एंटिटीज़ यानी कि टेबल्स कौन कौन से हमें ये बताने होते हैं। जो हमारा टेबल है वो है नोट्स टेबल क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे अगर और टेबल्स भी हमारे पास, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या देना है, वर्जन नंबर। ठीक है, वर्जन देना है और इसको मैं दे दूंगा 1। ओके, सो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो ब्रैकेट्स हैं वो ये नहीं यूज़ होंगे। ठीक है, ये वाले यूज़ होंगे, या फिर ये जावा नहीं यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, सो यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया मुझसे। ओके, सो यहाँ पे क्लास डॉट जावा नहीं यूज़ होगा। ओके, अब ये जो ऐप डेटाबेस क्लास है ये एक्सटेंड होगा रूम डेटाबेस से। ठीक है, रूम डेटाबेस से, और इसको यहाँ पे कर लेंगे।
ओके, अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, अपने डाउ का एक एक्सेस पॉइंट बना लेंगे। सो पब्लिक, पब्लिक नहीं, फन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट फन गेट नोट्स डाउ। ठीक है, एक तरह से फंक्शन बना रहे हैं जो कि हमें क्या रिटर्न करेगा, नोट्स डाउ को रिटर्न कर देगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये वाला जो डाटा है हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ताकि, ठीक है, इसीलिए हम ये बना रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट लेटेंट वेर, ठीक है, वेर लेटेंट वेर, अब ये क्या होगा, एक हमारे पास ऐप डेटाबेस, या फिर इसको नाम रख देंगे इंस्टेंस। ठीक है, ये हम एक इंस्टेंस बना रहे हैं इस क्लास का। ठीक है, इंस्टेंस, ठीक है, जो कि क्या होगा, ऐप डेटाबेस का होगा। और अगर ये क्या कहते हैं, नल होता है तो ये, अगर इसमें कोई वैल्यू कोई नहीं डालता तो क्या होगा, ये नल होगा। ओके, सो इसको, तो इसको सीधे इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, इस अगर ये नल होता है तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फन गेट डेटा बेस, ठीक है, और यहाँ पे हम कंटेक्स्ट पास कर देंगे। ठीक है, कंटेक्स्ट पास कर दिया और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ऐप डेटाबेस वापस कर देगा। ठीक है, और अब इसके अंदर फंक्शन होगा इफ़, या सो इसको पहले सिंक्रोनाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड लॉक कर देते हैं दिस। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे जो हमारे पास क्या कहते हैं, रूम जो डेटाबेस है, अब इसको चेक करते हैं। इफ़ इंस्टेंस, इफ़ इंस्टेंस नॉट इक्वल टू नल, अगर इंस्टेंस नल नहीं है, नहीं पहले ये नल के लिए देख लेते हैं ना, अगर इंस्टेंस नल है तो इंस्टेंस को क्रिएट कर लेंगे हम। वो कैसे क्रिएट होगा, रूम, ठीक है, डेटाबेस बिल्डर, और इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, कंटेक्स्ट देना पड़ेगा। सो कंटेक्स्ट दे देंगे और फिर ऐप डेटाबेस डॉट क्लास, ठीक है, क्लास, ठीक है, और लास्ट में हमें क्या देना होगा, नेम देना होगा। सो ऐप डेटाबेस में इसका नाम दे दे, तो आप कुछ भी इसका नेम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और अलाउ मेन थ्रेड क्वेरीज को आप कर देंगे और फॉल बैक टू डिस्ट्रक्टिव माइग्रेशन और डॉट बिल्ड को कर देंगे। ओके, इतना सा काम है, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है किसको, इंस्टेंस को। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से एरर देगा, इस इधर हम दो ये दे देंगे ताकि ये इसको एक्सेप्ट करें नल सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो अब ये हमारा जो हमारा रूम का काम है वो सारा ऑलमोस्ट डन हो गया, होप सो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने यूआई के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो अब जो नेक्स्ट काम है वो हम ये करेंगे, बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाएंगे और आप लोग ने बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके ना ये कोड लिख देना है, बिल्ड फीचर्स व्यू बाइंडिंग इक्वल्स नहीं, व्यू बाइंडिंग ट्रू। ठीक है, ये कर देना है, और उसके बाद आप मेन एक्टिविटी में आएंगे और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से कोड लिखना पड़ेगा, जो कि मैं फिर से रिपीट करके लिखता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। प्राइवेट लेट इंट वेयर, ठीक है, बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। अब यहाँ पे आप नीचे, यहाँ पे सुपर के नीचे आके लिखेंगे बाइंडिंग इक्वल्स एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर। ओके, और यहाँ पे बाइंडिंग डॉट रूट पास कर देंगे। ओके, तो ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब हम जाएंगे थीम्स में, थोड़ा सा हम जो है थीम्स देखेंगे, और यहाँ पे जो थीम्स में जो कलर्स हैं, ये कलर्स के अंदर जाएंगे और हम कुछ नया कलर्स जो है, नए कलर तो नहीं, हम उन्हीं कलर्स को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, यानी कि जो मेरे पास कलर प्राइमरी वगैरह हैं जो हमने चूज़ किए हुए हैं, ठीक है, 700 और 500, तो इनके जो कलर हैं वो चेंज कर लेते हैं ताकि हम अपने जो उसका थीम है वो चेंज हो जाए। सो यहाँ पे मैं कुछ ग्रे टाइप का कलर पिक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये ठीक है, आई थिंक सो। ओके, सो ये एक ये है और दूसरा ये, तो ये ज़्यादा ग्रे रख देते हैं थोड़ा सा। ओके, सो ये हमारे पास, हमने थीम्स का थोड़े से कलर चेंज कर लिए। अब हम अपने एक्टिविटी मेन में आएंगे और यहाँ पे लोड हो रहा है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि शुरू है हमारे यहाँ पे, अब रिसाइकलर व्यू बना देंगे। ठीक है, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसका जो आईडी दे देंगे रिसाइकलर। ठीक है, हमने रिसाइकलर इसको आईडी दे दिया, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई कि हमने नोट्स क्योंकि क्रिएट करने हैं, तो ये जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे तो नोट्स दिखेंगे, बट हमने नोट्स क्रिएट करना है, तो नोट्स क्रिएट करने के लिए एक और एक्टिविटी बना लेंगे। सो न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, ऐड नोट्स, ठीक है, ऐड नोट्स एक्टिविटी। ओके, इसको फिनिश कर देंगे और ये अब रन हो गया। अब सेम उसी इस पे भी बाइंडिंग अप्लाई कर देंगे जैसे मैंने मेन एक्टिविटी में किया था। सो प्राइवेट लेट इंट वेयर, ठीक है, बाइंडिंग, यहाँ पे अभी सजेशन नहीं आएंगे। ओके, आगे एक्टिविटी नोट्स बाइंडिंग, और यहाँ पे सुपर के नीचे आके लिख देंगे बाइंडिंग इक्वल्स एक्टिविटी
नोट्स, ऐड नोट्स बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ पे आर डॉट लेआउट के बजाय क्या लिखेंगे, बाइंडिंग डॉट रूट लिख देंगे। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे इसमें ये हो गया। अब यहाँ पे अपने इस एक्टिविटी में जाते हैं और यहाँ पे स्प्लिट करते हैं इसको, और जो है यहाँ पे यार इसका शो सिस्टम यूआई इसको भी कर देते हैं क्लिक, ठीक है, ताकि जो हमारा ये डाटा है ये भी हमें दिखे। अब यहाँ पे जो है हमारा ये हेडर है, हेडिंग है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं जैसे कि स्पोर्ट एक्शन बार, अगर नल नहीं है तो डॉट सेट टाइटल जो कि होगा ऐड नोट। ओके, ऐड नोट होगा, एक्टिविटी ऐड नोट्स में आएंगे और यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, लीनियर लेआउट कर देंगे। ओके, क्योंकि हम एक लीनियर लेआउट लीनियंसी के साथ बनाएंगे। ओके, और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं रख दूंगा लाइक जो भी कलर है पर्पल, जो हमने चेंज किए थे कलर, ठीक है, 500, तो इस तरह से ये कलर इसका ठीक है। ओके, और अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक एडिट टेक्स्ट बनाएंगे, मैच रैप कंटेंट, ठीक है। अभी ग्रेडल बिल्ड होना ख़त्म नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, बट अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आया है, अब यहाँ पे इसको एक हिंट देंगे, ठीक है। हिंट क्या होगा, टाइटल। ओके, टाइटल होगा, और जो टेक्स्ट कलर होगा, एडिट टेक्स्ट कलर वो होगा वाइट हमारे पास। सो ये पता नहीं क्यों रेंडरिंग में इशू कर रहा है। सो यहाँ पे टेक्स्ट कलर ये वाइट होगा, हिंट कलर भी टेक्स्ट वो भी वाइट होगा। ओके, और जो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो होगा ड्राइड कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से कुछ लिखेंगे। सो यहाँ पे जो इसको पैडिंग है लीनियर लेआउट को दे देंगे हम 16 dp की, ठीक है। और टेक्स्ट की जो यहाँ पे साइज़ है वो रखेंगे 18 sp, और जो टेक्स्ट स्टाइल है वो बोल्ड रखेंगे, ठीक है। सो ये हमारा हो गया टाइटल। अब यहाँ पे नेक्स्ट होगा हमारे पास क्या, इसको ओरिएंटेशन देना पड़ेगा ताकि नीचे आ जाए, ओरिएंटेशन वर्टिकल। और फिर ये होगा हमारा मैसेज या डिस्क्रिप्शन, जो भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन कह दूंगा, या वैसे होता तो मैसेज है, ठीक है, मैसेज ही लिख दें बेहतर है आप, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो 16 sp रहे, और ये जो है हिंट है, और जो टेक्स्ट कलर है, ठीक है, बोल्ड ये ना रहे टेक्स्ट स्टाइल इसका, और इसको मार्जिन टॉप हो 10 dp का, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह का ये लेआउट आ गया है। अब यहाँ पे जो होगा इनपुट टाइप, ठीक है, वो होगा टेक्स्ट कैप वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट कैप सेंटेंसेस, ठीक है। ओके, और अब यहाँ पे आखिर में हम यहाँ के नीचे जाके एक लाइक फुल नीचे जाके क्या बना लेते हैं, एक बटन बना लेते हैं सेव नोट के नाम से। सो इसको लीनियर लेआउट की बजाय हम यहाँ पे रिलेटिव लेआउट कर देते हैं, और इन दोनों को सिंगल क्या करेंगे, लीनियर लेआउट में डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ ये दोनों लीनियंसी में रहें, और बाकी मैं एक नीचे बटन बनाना चाहता हूँ जो फुल नीचे रहे, ठीक है। ओके, सो इसको ओरिएंटेशन देंगे वर्टिकल। ओके, और जो है नीचे अब यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे, यानी कि बटन मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका जो बैकग्राउंड टिंट है वो होगा टील 700, ठीक है। और इसको हम रखेंगे बॉटम पे, अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा सेव नोट, ठीक है। और आईडी इसका दे देंगे सेव नोट, और इसको भी हम यहाँ पे बाकी इन चीज़ों को भी आईडी देते हैं, यानी कि आईडी टाइटल ईडी, ठीक है, टाइटल आईडी टेक्स्ट यानी कि, और यहाँ पे आईडी डिस्क ईडी। ओके, सो ये कुछ चीज़ें जो हमने कर ली हैं, ओके, ऐड नोट के लिए। ओके, अब यहाँ पे और कोई लेआउट हमने चेंज करना है तो वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे इसको भी बैकग्राउंड जो है पर्पल दे देते हैं, कुछ पर्पल 500, ठीक है, ये वाला है। ओके, सो सही है। और यहाँ पे जो एक्टिविटी मेन है, यहाँ पे इसको क्या देंगे, हेडिंग जो इसका चेंज कर लेते हैं स्पोर्ट एक्शन बार, ठीक है, डॉट सेट टाइटल जो कि होगा ऑल नोट्स, ठीक है, या फिर माई नोट्स। ओके, सो यहाँ पे अब कुछ काम कर लिए हैं अब, बट यहाँ पे एक्टिविटी मेन में अब बटन बनाएंगे ताकि हम ऐड नोट करें, ठीक है, कोई नोट ऐड करने के लिए हम मूव कर सकें। तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लूँगा, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है।
ये दोनों डिफरेंट है। ओके, सो रैप कंटेंट, और इसको हम क्या रखेंगे, बॉटम अलाइन पैरेंट बॉटम ट्रू और राइट ट्रू, और इसको जो मार्जिन है वो देंगे 16 dp। ठीक है, और इस पे जो अब वो लगेगा एक आइकन लगेगा, वो आइकन वेक्टर एसिड के थ्रू लेना पड़ेगा हमें, वो होगा ऐड का आइकन। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस का आइकन यूज़ करेंगे ताकि हम जैसे इस पर क्लिक करें न्यू एक्टिविटी यानी कि ऐड नोट्स एक्टिविटी में हम चले जाएं। सो ये लोड होने में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। सो यहाँ पे ऐड का आइकन है, इसको क्लिक करते हैं और जो इसका कलर है वो वाइट चूज़ करते हैं और इसको नाम देंगे ऐड आइकॉन। ओके, नेक्स्ट, और इसको हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। सो यहाँ पे जो SRC ऐड आइकन, ऐड आइकन। ओके, सो ये फिर भी ब्लैक है, वैसे यहाँ पे इस पे ब्लैक ही ठीक लगेगा। वैसे इसका टिंट हमें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसका चेंज कैसे करेंगे अभी के लिए मुझे आइडिया ज़रा हो भी नहीं रहा, लेकिन इस पे यहाँ ब्लैक ही ठीक रहेगा। ठीक है, सो अभी हम क्या कर लेते हैं कि इस पे क्लिक लिस्नर बना लेते हैं। सो मेन एक्टिविटी में जाते हैं और अपने बाइंडिंग को कॉल करके करते हैं भाई बाइंडिंग डॉट, वो कहते हैं रिसाइकलर व्यू के अलावा किसी के पास आईडी नहीं है, सो इसको आईडी दे देंगे फ्लोटिंग BTN। ठीक है, फ्लोटिंग BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लाइक यहाँ पे जो है न्यू एक्टिविटी में जाना है तो स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ठीक है, इंटेंट क्या होगा, दिस, और ये होगा हमारे पास ऐड नोट्स एक्टिविटी। ठीक है, और ऐड नोट एक्टिविटी क्लास डॉट जावा। ओके, और यहाँ पे हम इसमें डॉट पुट एक्स्ट्रा कर देंगे, टाइप वो होगा हमारे पास ऐड। ओके, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, बट आपने ये एक साथ में करना है। ओके, सो अब यहाँ पे हम ऐड नोट एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट लेटेड इट वेर टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग। ओके, टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसको हम गेट कैसे करेंगे, टाइप इक्वल्स इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा जिसका नाम होगा टाइप। ओके, सो इस तरह से कुछ होगा, और ये क्या कह रहे हैं, ओके, सो इसको यहाँ पे हम ये डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप में वो वैल्यू आ गया है। अब हमने क्या करना है, नोट्स क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डेटाबेस के फंक्शन है उनको कॉल करेंगे। सो यानी कि डेटाबेस में हमारे पास डेटाबेस खुद है, ऐप डेटाबेस। ठीक है, ऐप डेटाबेस को कॉल कर लिया और उसके बाद हम कॉल करेंगे डाव को। ठीक है, नोट्स डाव को कर लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐप डेटाबेस इक्वल्स ऐप डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। देखो इसको हम इसीलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि वो कंपेनियन ऑब्जेक्ट में था। सो यहाँ पे दिस पास कर देंगे और नोट्स डाउ इक्वल्स ऐप डेटाबेस डॉट गेट नोट्स डाउ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ऐड बटन है ऐड वाला, ठीक है, सेव नोट वाला, उस पर क्लिक लिसनर बनाएंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, और जैसे ही इस पर कोई क्लिक करता है तो हम क्या करेंगे कि हम अपने जो नोट्स टेबल है, नोट्स टेबल, ठीक है, उसको कॉल कर लेंगे और उसके अंदर क्या कर लेंगे, आईडी दे देंगे। आईडी में 0 दे दूंगा एज जैसे देते हैं, और बाकी जो है टाइटल वगैरह उनको गेट कर लेते हैं, वेल टाइटल इक्वल्स बाइंडिंग डॉट टाइटल ईडी डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन के लिए ओके, टाइटल, और ये डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास, टाइटल दे दिया हमने और डिस्क्रिप्शन दे दिया हमने, और लॉन्ग डेट क्या होगा, कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट टाइम इन मिलीज। ओके, सो नोट्स टेबल हमारे पास आ गया और इसको लिखेंगे मॉडल। ठीक है, वेल मॉडल इक्वल टू, और फिर हम क्या करेंगे, नोट्स डाउ को कॉल करेंगे भाई कि डॉट ऐड नोट। ठीक है, नोट्स डाउ में जाएंगे, क्यों हमने कोई फंक्शन मिस किया क्या, इंसर्ट नोट। ओके, सो इसका जो नाम है इंसर्ट नोट है, सो इंसर्ट नोट, और इसको हम दे देंगे मॉडल, और जैसे ही नोट इंसर्ट होगा हम क्या कर लेंगे, फिनिश कर देंगे। ओके, सो ये था मेथड, और अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। सो जो हमारा ऐप है वो रन हो गया है, प्लस पे क्लिक करेंगे, नोट को ऐड करेंगे यानी कि टाइटल उसका रखेंगे
कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हम आज की डेट का रख देंगे, जैसे कि संडे लिख दूंगा मैं, और लिखूंगा आज का नोट जो है कुछ भी हो सकता है, लाइक हाय, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, मैं कुछ भी लिख दे। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव नोट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही सेव नोट पे क्लिक किया, होप सो ये सेव होना चाहिए। सो ऐप इंस्पेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट प्रोसेस में मे बी यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है, वीवो पे क्लिक कर दिया मैंने। ओके, सो अब यहाँ पे जो ये है इसका जो डेटाबेस है वो ओपन हो जाना चाहिए। सो ओपन कैसे नहीं हो रहा, ये फिर से मुझे रन करके देखना पड़ेगा। इसको अगेन रन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फिर अगेन कोई नोट ऐड करने की करते हैं, ठीक है। टाइटल कुछ भी रखते हैं, जो डिस्क्रिप्शन है वो भी कुछ भी रख लेते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रूट्स टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये यूज़र टेबल को आप इग्नोर करो क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बनाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रूट्स टेबल हमारे पास बन गया और हमारा जो डाटा है वो ऐड हो रहा है। ओके, सो अब जो नेक्स्ट काम है हम वो है हमने डाटा को यूज़र को दिखाना है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, अडाप्टर क्लास न्यू, ठीक है। सो यहाँ पे जाएंगे न्यू जावा क्लास, कोटन क्लास माई अडाप्टर, जो कि होगा एक्सटेंड किससे, रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, और वो होगा माई अडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो पहले जो है हमारा अपना माई व्यू होल्डर है वो बना लेते हैं, ठीक है। इधर ही इसी के अंदर इनर क्लास बना लेते हैं और फिर जो इसके फंक्शन है जो मेथड्स हैं उनको कॉल कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे हमारा सब बन गया। अब देखो यहाँ पे हमें एटम व्यू देना है, जो जिस व्यू में हम दिखाना चाहते हैं अपने एटम्स को। सो उसके लिए हम लेआउट कर देंगे न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, ठीक है। रो व्यू मैं इसका नाम रख दूंगा, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा कार्ड व्यू, ओके, कार्ड व्यू, ओके, और ओके कर दूंगा। और यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दूंगा, इसको रैप कंटेंट कर देंगे, इसको मार्जिन दे दूंगा भाई 10 dp का तो नहीं, 5 dp का दे देंगे। और जो कार्नर रेडियस है वो मैं 10 dp का दे दूंगा इसको। और अब इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, एक टेक्स्ट व्यू जो कि होगा मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और ये होगा टेक्स्ट व्यू, इसमें होगा वो होगा टाइटल होगा, और जिसका जो कलर है वो होगा ब्लैक, ब्लैक नहीं होगा, हाँ ब्लैक ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम वाइट रखेंगे। और इसमें जो कंटेंट पैडिंग होगा वो भी रख देंगे, वो रख देंगे 10 dp, ठीक है। और ये टाइटल रख दिया, और जो टाइटल का जो कलर है वो ब्लैक है, और जो फिर डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक हमने बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्शन, ओके। और ये जो है क्या होगा, सब कार्ड व्यू में है तो इसको अभी लीनियर लेआउट के अंदर सारे एटम्स को रख देते हैं, ठीक है। सो ये टेक्स्ट व्यू जो दोनों है इनको हम क्या कर देंगे, लीनियर लेआउट के अंदर रख देंगे। सो यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरह से इसको लीनियर लेआउट पे रखना पड़ेगा, ओके। लीनियर लेआउट पे रखा, ओरिएंटेशन देते हैं इसको वर्टिकल का, और जो टेक डिस्क्रिप्शन है इसको कलर ब्लैक नहीं देंगे, और जो इसको लेंथ देंगे मैक्सिमम लेंथ वो देंगे 40 आइटम्स का, मतलब डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा एटलीस्ट ना है, ठीक है। तो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये हमारा जो एक तरह से व्यू है वो बन गया। अब इनको क्या देंगे, आईडी दे देंगे डिस्क्रिप्शन टीवी, ठीक है। और इसको दे देंगे टाइटल टीवी, ओके। अब ये दे दिया। अब भाई अडाप्टर पे जाएंगे, ओके। सो अब जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पे इसको मैं कह दूंगा बाइंडिंग, ठीक है। और ये होगा क्या बाइंडिंग, ये होगा रो व्यू बाइंडिंग, ठीक है। इसके ज़रिए से बन जाएगा, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंडिंग डॉट जो रूट है वो पास कर देंगे, ओके। और यहाँ पे हम अपने व्यूज़ बनाएंगे, लाइक टाइटल जो कि होगा बाइंडिंग डॉट टाइटल टीवी, और एक होगा डिस्क्रिप्शन टीवी जो कि होगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ओके, सो अब ये जो हमारा अडाप्टर है ये दिखाता है डाटा, लेकिन इसको डाटा मिलेगा कैसे, वो डाटा जो मिलेगा वो यहाँ पे इसको हम एज ए कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे। एक तो होगा कंटेक्स्ट, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ को कॉल करेगा वो कंटेक्स्ट देगा अपना, और दूसरा होगा लिस्ट ऑफ डाटा, ओके। सो जैसे लिस्ट ऑफ डाटा होगा हमारे पास, लाइक लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ नोट्स टेबल, ठीक है, नोट्स टेबल, ओके। सो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अनक्रिएट व्यू होल्डर में क्या करेंगे, हम रो व्यू का रेफरेंस देंगे। सो रो व्यू का रेफरेंस कैसे देना है, यहाँ पे वो कुछ इस तरह से देंगे, वेल व्यू, ठीक है, वेल व्यू जो हमारे पास है लेआउट इन्फ्लेटर,
लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट, ठीक है, डॉट इन्फ्लेट, ठीक है, ये लेआउट को इन्फ्लेट करने का एक तरीका है। आर डॉट लेआउट डॉट रो व्यू, ठीक है, और यहाँ पे पेरेंट दे देंगे और आखिर लास्ट में जो पैरामीटर है वो फॉल्स देंगे, और आखिर में हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे, कैसे, माई व्यू होल्डर, और इसको व्यू दे देंगे। ओके, सो ये क्या कह रहे हैं, बल्कि इसको व्यू नहीं चाहिए, ये कहेगा मुझे फ़ोटो व्यू बाइंडिंग दो, फ़ोटो नहीं, सॉरी, रो व्यू बाइंडिंग जो हमने बनाया ऊपर, रो व्यू बाइंडिंग, ठीक है, डॉट बाइंड, और उसमें व्यू डाल देंगे। ओके, इस तरह से कुछ। ओके, सो अब यहाँ पे अनबाइंड व्यू होल्डर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेल मॉडल, क्योंकि हमारे पास लिस्ट ऑफ डाटा होगा, हम सिर्फ एक पोजीशन का डाटा निकालना चाहते हैं, तो हम लिस्ट से कहेंगे भाई लिस्ट डॉट गेट, कौन से पोजीशन का डाटा निकालना है, इस पोजीशन का जो कि हमें अनबाइंड व्यू होल्डर दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमें मॉडल मिल जाता है। अब मॉडल का डाटा हम क्या करना है, उधर लगाना है। सो होल्डर डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स मॉडल डॉट टाइटल, ठीक है, सेम यहाँ पे हम मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिस्क लिख देंगे। ओके, ये दोनों डाटा हमने अटैच कर लिए, और यहाँ पे आखिर में क्या करना है, हमने रिटर्न करना है लिस्ट डॉट साइज़, ठीक है, जितने आइटम उनकी साइज़ रिटर्न कर देनी है। ओके, सो अब हम अपने मेन एक्टिविटी में वापस आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डाटा है, अब हमने यहाँ पे डाटा अपना यहाँ पे दिखाना है। सो डाटा कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे हम एक बनाएंगे लोड ऑल वैल्यूज़, लोड ऑल नोट्स, ठीक है, एक फंक्शन बना रहे हैं हम एक तरह से, ठीक है, और ये होगा क्या, इसमें हम क्रिएट फंक्शन बनाएंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, इसमें हम कह देंगे लाइक वेल आइटम्स, ठीक है, इक्वल्स गेट नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा फिर, गेट नोट्स बनाएंगे जो कि रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट ऑफ क्या, लिस्ट ऑफ, बल्कि इसको इस तरह करने की बजाय हम जैसे यहाँ पे नोट्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे मंगवाना है, नोट्स को डाउ को कॉल करना पड़ेगा, डेटाबेस को कॉल करना पड़ेगा। सो प्राइवेट लेटेंट इनटू वेयर ऐप डेटाबेस, ठीक है, ऐप डेटाबेस, और प्राइवेट लेटेंट वेयर नोट्स डाउ, ठीक है, नोट्स डाउ, और अब इनको दोनों को इनिशियलाइज करेंगे, ऐप डेटाबेस इक्वल्स ऐप डेटाबेस डॉट गेट डेटाबेस, ठीक है, और जो डाउ है नोट्स डाउ उसको हम डेटाबेस से गेट करेंगे, ऐप डेटाबेस डॉट गेट नोट डाउ, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डाउ नोट्स डाउ डॉट गेट ऑल नोट्स। ओके, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा अडाप्टर है और रिसाइकलर व्यू है उनके अटैच कर देंगे। सो बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, और जो अडाप्टर होगा वो होगा फोटो अडाप्टर, फिर कह रहा हूँ माई अडाप्टर, ठीक है, जो वैल्यूज़ मांग रहे हैं उसको दे देते हैं दिस, और उसके बाद कंटेक्स्ट है, और फिर अब आइटम्स दे देंगे क्योंकि लिस्ट है, और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट नहीं, लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दिस पास कर देंगे। ओके, सो अडाप्टर और लेआउट मैनेजर हमने इसको दे दिए। सो लोड आर नोट्स यहाँ पे हो रहे हैं, और इसको ना, इस लोड आर नोट्स को ना हम ऑन रेज्यूम पे भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है, ऑन रेज्यूम। ओके, सो इसको हम कर देंगे लोड ऑल नोट्स। ओके, अब इसको हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे। सो आप देख सकते हैं हमारा जो नोट्स हैं वो दिख रहे हैं। अब कोई और नोट हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि कुछ भी मैं डाटा इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पे सेव नोट किया, ठीक है, सेव नोट, और आप देख सकते हैं वो भी लोड हमारे पास हो रहे हैं। सो आप देख सकते हैं ये जो डाटा है हमारे पास प्रॉपर लोड हो रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि जो न्यू डाटा है वो हमें पहले शुरू में दिखाई दे, तो उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आइटम्स डॉट रिवर्स्ड, ठीक है, इसको कॉल कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा, जो आपका लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगा। और अब हमें अब क्या करना है, अब हमने अपडेट करना है, ठीक है, हम चाहते हैं इस पर क्लिक करें तो हम एक्टिविटी में जाएँ और वहाँ पर अपडेट करें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यही वाला कोड अप्लाई करना पड़ेगा जो हम फ्लोटिंग बटन से जाते थे, ठीक है, ऐड था। अब यहाँ पे हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, माई अडाप्टर में, और माई अडाप्टर में कहाँ पे, अनबाइंड व्यू होल्डर में, क्योंकि हम आइटम हमारा यहाँ पे बाइंड हो रहा होता है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, होल्डर डॉट रूट या आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसमें हम ये कोड लिख देंगे, ठीक है, और ये कोड डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, सो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंटेक्स्ट डॉट। ओके, और अब यहाँ पे हमें कंटेक्स्ट पास करना पड़ेगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे टाइप ऐड की बजाय हम कर देंगे अपडेट।
ओके, अब हम अपने ऐड नोट्स एक्टिविटी में चेंजिंग्स करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हम क्या कर रहे होते हैं, पुट एक्स्ट्रा में क्या क्या और चीज़ें भी भेज रहे हैं, लाइक हम यहाँ पे पूरा लाइक आईडी भेज देते हैं, ठीक है, जो कि होगा मॉडल डॉट आईडी। ओके, सो इसको मैं नीचे यहाँ लिख दूंगा। जैसी और फिर अब और चीज़ भेजेंगे डॉट पुट एक्स्ट्रा, वो होगा आईडी टाइटल, ठीक है, मॉडल डॉट टाइटल, ठीक है। और आगे होगा डॉट पुट एक्स्ट्रा एक और चीज़ भी, वो मैं यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ पे इसके नीचे डॉट पुट एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन के लिए मैं डिस्क लिख देता हूँ, और यहाँ पे मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, ये सारा डाटा हम दूसरे एक्टिविटी में भेजेंगे, और वो एक्टिविटी कौन सा होगा, वही होगा ऐड नोट्स एक्टिविटी वाला, ताकि हमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना बनाने पड़े और हाँ, जो हमारे ऐप की साइज़ है वो कम ही रहे। सो आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं हम। सो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे दूसरे साइड पे जाके गेट करेंगे। सो ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट रिलेटेड वेयर आईडी जो कि होगा इंटीजर, ठीक है, ये क्या कहते हैं, मॉडिफायर इज नॉट अलाउड ऑन प्रिमिटिव टाइप्स। ओके, सो इसको हम कह देंगे -1, ठीक है, इक्वल्स -1, तो इसको रिलेटेड नहीं रखेंगे, ठीक है। और इसको कहेंगे नोट आईडी और प्राइवेट रिलेटेड इट वेयर नोट टाइटल, ठीक है, जो कि होगा क्या, स्ट्रिंग होगा, और सेम होगा नोट्स डिस्क्रिप्शन, जो कि क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। ओके, ये तीनों वेरिएबल हमने बना लिए। अब हम यहाँ पे टाइप चेक करते हैं, इफ़, ठीक है, टाइप डॉट इक्वल्स अपडेट, अगर टाइप इक्वल है अपडेट के, यानी कि अपडेट सेंड कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आईडी है, यानी कि नोट आईडी इक्वल क्या होगा हमारे पास, जो हमें मिलेगा, यानी कि टाइप नहीं, सॉरी, इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा, ठीक है, और ये होगा क्या, हमने आईडी करके भेजा है। ओके, सो आईडी हमने लिखा है, और इसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या दे दूंगा, -1। ओके, नोट आईडी, और यहाँ पे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा होगा दूसरा, और वो होगा टाइटल के लिए, ठीक है, ठीक है। और थर्ड वन होगा हमारे पास डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसको हम नोट टाइटल नोट डिस्क्रिप्शन। ओके, सो ये क्या एरर आ रहा है ये देख लेते हैं। सो इसको हम यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग कह देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर अपडेट होता है तो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ रहे हैं, तो ऑलरेडी जो वैल्यू आ रहे हैं उनको हम क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। सो जैसे टाइटल ईडी डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल टू नोट टाइटल, ठीक है। ये क्यों इशू कर रहा है, इसको हम सो अब इसको वैसे ही रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको टू स्ट्रिंग रखेंगे, और यहाँ पे सेट टेक्स्ट कर दूंगा क्या मैं, नोट टाइटल, ठीक है, नोट टाइटल। और सेम हम करेंगे किसके लिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए, और इसको हम क्या कर देंगे, नोट डिस्क्रिप्शन। ओके, ये सेट हो गए। अब यहाँ पे देखो, अगर वो कहता है, वही बात है, अगर इफ़ टाइप डॉट इक्वल्स ऐड, ठीक है, अगर इक्वल करता है ऐड करने के लिए, तो ये वाला मॉडल लगेगा, ठीक है। एल्स केस में मॉडल कौन सा होगा, वो होगा जिसमें आईडी क्या होगा, नोट्स की तरफ से होगी, नोट आईडी होगा, ठीक है। और इसमें जो नोट डाउ है वो करेगा इसको अपडेट, ना के इंसर्ट, ठीक है, अपडेट मॉडल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोट्स डाउ डॉट अपडेट इंसर्ट नोट करेंगे, ठीक है, मॉडल, ठीक है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम होगा, ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन वो सब कुछ बाकी सब कुछ इसी तरह से होगा। सो ये आपने डिफरेंस देख लिया। अब यहाँ पे इसको भी डिफरेंट करेंगे, ठीक है। अगर अपडेट की इक्वल है तो इसको हम क्या करेंगे, अपडेट नोट, ठीक है। एल्स केस में क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है, यानी कि ऐड नोट। ओके, अब इसको चेक करके देख लेते हैं, होप सो ये जो है हमारा सारा काम सही से हुआ हो। सो ऐप रन हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐड नोट है देखते हैं वो फंक्शन तो ठीक काम कर रहा है, ठीक है। ओके, ओके, सो यहाँ पे सेव नोट करते हैं।
तो ये तो फंक्शन सही वर्क कर रहा है। अब इसको अब अगर एडिट करना है यानी कि के कम करके या फिर ए को भी कम करके लिखते हैं तो क्या ऐसे वर्क कर रहा है। सो आप देख सकते हो अपडेट भी वर्क कर रहा है, इंसर्ट भी वर्क कर रहा है, दोनों फिट वर्क कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, डिलीट का काम करना है। सो जो डिलीट के लिए आप ड्राइबल ला सकते हैं। कैसे, ड्राइबल पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके वेक्टर एसेट पे क्लिक करके इधर आके डिलीट लिख देंगे। ठीक है, मैंने जो इसका आइकन है वो ऑलरेडी गेट किया हुआ है मेरे ख्याल से, तो डिलीट आइकन ऑलरेडी मेरे पास है। सो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास रो व्यू है, रो व्यू, ठीक है, उसके अंदर जो ये लीनियर लेआउट है इसको रैप कंटेंट कर दूंगा और इस पूरे लीनियर लेआउट को मैं क्या कर दूंगा, एक रिलेटिव लेआउट के अंदर रख दूंगा, जिसको मैं मैच करंट रैप कंटेंट रखूँगा और ठीक है इस तरह से कुछ रखूँगा। और अब यहाँ पे मैं जो एक इमेज व्यू है रैप कंटेंट और इसको जो SRC है वो मिलेगा डिलीट आइकन का, और इसको हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, अलाइन पेरेंट राइट ट्रू, सेंटर वर्टिकल ट्रू। ठीक है, और इसको हम कह देंगे ID डिलीट आइकॉन। ओके, और अब अपने माई अडाप्टर में आते हैं। सेम जो हमारे पास यहाँ पे इसको ठीक कर देंगे यानी कि डिलीट को, और इसको हम कह देंगे डिलीट आइकॉन, और बाइंड व्यू होल्डर पे इस पर लिसनर बना देंगे, होल्डर डॉट डिलीट आइकॉन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, और ये ऐसे क्लिक होगा तो हमें क्या करना है, इसको डिलीट करवाना है। सो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक इंटरफेस बनाएंगे। ये प्रॉपर तरीका इसका यही है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर तरीका ये है, माई इंटरफेस। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे फंक्शन जो होगा वो होगा हमारे पास ऑन क्लिक में, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें। और इंट जो होगा, जो ID होगा वो होगा एक इंटीजर के थ्रू हम ID दे देंगे। माई अडाप्टर में अगेन आएंगे और अब यहाँ पे जो है वो वाला इंटरफेस भी लिख देते हैं यानी कि वेल लिसनर। ठीक है, माई इंटरफेस। ओके, और जैसे ही क्लिक करेगा डिलीट पे कोई तो लिसनर डॉट माई लिसनर डॉट ऑन क्लिक, और यहाँ पे ID भेज देंगे उसका। ठीक है, ID उसका क्या होगा, उसका ID होगा मॉडल डॉट, ठीक है, ID। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास लिस्ट है डॉट रिमूव कर देंगे एक आइटम, बल्कि लिस्ट डॉट रिमूव करने से रहे तो उसके बाद मैं कुछ और आपको बता दूंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा जो हमारा मेन एक्टिविटी है उसमें आते हैं और उसमें ये वाला इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे, माई इंटरफेस लिखेंगे, कामा देंगे और यहाँ पे आल्ट इंटर प्रेस करके इम्प्लीमेंट मेंबर कर देंगे। और जैसे ही ये कॉल होगा तो हम क्या कर देंगे, अपना जो नोट्स डाउ है, ठीक है, नोट्स डाउ डॉट डिलीट नोट कर देंगे। सो डिलीट टू नोट हमने बनाया नहीं है, सो इसको बना लेते हैं डिलीट नोट। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्रिएट फंक्शन बनाएंगे, क्रिएट मेंबर फंक्शन नोट्स डाउ का। और ये इस तरह से नहीं होगा क्योंकि हमारा ये खाली होगा, और इसमें हमारा जो क्वेरी होगा वो होगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर ID इक्वल्स क्या ID। ठीक है, ID जो कि इंटीजर होगा। ठीक है, यहाँ पे ID पास कर देंगे। ठीक है, ये होगा डिलीट नोट का। सो मेन एक्टिविटी कहाँ है हमारा, मेन एक्टिविटी में दोबारा जाते हैं और डिलीट नोट में ID दे देंगे, और जैसे ही डिलीट करेंगे फिर से हम लोड आल नोट्स कर देंगे। ओके, सो अब इसको हम फिर से जो है रन कर देंगे, बट यहाँ पे एक एरर आ रहा है, सो वो एरर से फिक्स कर लेते हैं। सो वो कह रहा है कि इंटरफेस चाहिए तो इसको इंटरफेस हम दिस दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इसी एक्टिविटी में वो इम्प्लाइड है। सो यहाँ पे इसको हमने फिर से अगेन से रन कर दिया, तो अब की बारी हमारे जो चारों फंक्शन हैं वो प्रॉपरली वर्क करें। जो हमने डेट स्टोर करवाया है, डेट को भी आप यहाँ पे आइटम व्यू पे दिखा सकते हैं, बट लॉन्ग फॉर्म में आप दिखाएंगे तो वही नंबर दिखेगा, बट काफ़ी सारे आपको फंक्शन मिल जाते हैं लॉन्ग इनटू डेट के नाम से। ठीक है, गूगल पे, तो वो फंक्शन यूज़ करके आप एज ए टेक्स्ट उसको आइटम व्यू पे लगा सकते हैं। सो अब हमारा ऐप रन हो गया है, और अब देखो मैं यहाँ पे बीच में इस पर क्लिक करता हूँ तो वो डिलीट हो गया है। DHH वाला पे क्लिक कर दिया, क्लिक वो डिलीट हो गया, के वाले को डिलीट कर दिया। ठीक है, और संडे को मैं अब क्या कर दूँगा, मंडे कर दूँगा और सेव नोट कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं वो भी अपडेट हो गया है। सो हमारा पूरा कंप्लीट ऐप बन चुका है कोटलिन में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। आप सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ऐसा है और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।